गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं बेटे द इंडेफिनिट टेंस। एक्चुअली मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम टेंसेस पे टेबल की वीडियो बनाओ, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस की इकट्ठी। तो भव्या ने की थी ये रिक्वेस्ट, तो स्पेशली मैं उसके लिए वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो सबको देखनी है। देखो मैंने क्या किया है, अब सारे टेंसेस की प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनका फिर इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सबका इकट्ठा तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया है, इंडेफिनेट टेंस की एक ये ली है टेबल। इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, मैं इन तीनों को कलेक्टिवली बता रही हूँ। ठीक है, तो पहले एक बार इंडेफिनेट देखते हैं, फिर कॉन्टिन्यूस अलग से देखेंगे, और फिर परफेक्ट अलग देखेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फिर अलग देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो सबको पता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होता है, प्लस में ऑब्जेक्ट होता है और प्लस में डॉट। ठीक है, फुल स्टॉप, यहाँ भी हर जगह और यहाँ पर भी। ओके, अगर पास्ट इंडेफिनेट में जाएंगे तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है, ये ना होके हमारी होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, और फ्यूचर में विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब वो होती है डू या डज। पास्ट इंडेफिनेट की होती है डिड, और फ्यूचर की होती है विल, शैल, विल या शैल। ठीक है, जब भी हम डू या डज यूज करते हैं, इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। जब भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज करेंगे तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और इसके साथ तो है ही हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा। ठीक है, अब बात आती है, अगर हमें सेंटेंस नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे। तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस ये डू, सॉरी यही बता देते हैं, हेल्पिंग वर्ब में डू या डज लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर हम नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, अगर इन नेगेटिव सेंटेंसेस। इधर यहाँ पर भी डिड नॉट, ये नॉट हमारा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा। डज नॉट, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर विल, शैल, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे द पॉटर मेक्स द पॉट। ठीक है, द पॉटर मेक्स द पॉट, ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, द पॉटर डज, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक, ऐसे भी लिख सकते हैं, द पॉट। ठीक है, अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाहें, द पॉटर डज नॉट मेक द पॉट, इसके बीच में हमारा नॉट आएगा, ऊपर लिख देते हैं, चलो यहाँ से डज नॉट मेक। ठीक है, अब यही सेंटेंस अगर हम पास्ट इंडेफिनेट में देखेंगे तो क्या होगा, द पॉटर मेड, मेक, मेड। ठीक है, द पॉट। ठीक है, ये हो गया। अब यही सेंटेंस हम अगर फ्यूचर में देखेंगे तो
द पॉटर विल या शैल मेक द पॉट। ठीक है, ये होगा। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई मेड, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई विल शैल आ गया। ठीक है, अगर हमें ये सेंटेंस नेगेटिव बनाना, अब इसी सेंटेंस को देखो, जैसे मैंने हेल्प ये ईएस हटाकर डज मेक बनाया था, तो इसको भी हम बना सकते हैं द पॉटर डिड मेक। ठीक है, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिड मेक द पॉट। ठीक है, इधर ये यूं का यूं रहेगा विल शैल मेक द पॉट। ठीक है, नेगेटिव मैंने बता दिया। अब ये सेंटेंस अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो डिड के बाद नॉट लगा दो, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो डू या डज को आगे ले आओ, डज द पॉटर मेक द पॉट। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों बनाना है तो यहां पर नॉट। ठीक है, इंटेरोगेटिव हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या, अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो डज की जगह डिड आ जाएगा, डिड द पॉटर मेक द पॉट। ठीक है, इधर विल शैल आगे आ जाएगा, विल शैल आगे ये सेम सेंटेंस द पॉटर मेक द पॉट। ठीक है, इस तरीके से। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों बनाना है तो यह पॉटर के बाद यहाँ पे नॉट, सिमिलरली द पॉटर के बाद यहाँ पे नॉट आ जाएगा। ठीक है, ये तो थे हमारे एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, ऑल द सेंटेंसेस ऑफ इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये टेबल वीडियो छोटी सी बन गई इसमें। अब एक चीज़ क्या ध्यान देने लायक है, एक और चीज़ है, क्या रह गया कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कब आएगा। ठीक है, कब, जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम, कोई सिंगुलर होगा तब। ठीक है, एस या ई एस आएगा, और एस या ई एस के साथ या तो एस या ई एस आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, या फिर डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कब, जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम यानी सिंगुलर होगा। अदरवाइज अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या एनी प्लूरल है तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ठीक है, और अगर हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो हमारी डू लगेगी, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट कुछ भी हो, डिड है तो डिड ही रहेगी, चाहे ही, शी, इट, एनी नेम हो। ठीक है, तो डिड ही रहेगी। कहीं डिड नॉट लगाना है तो नॉट हम ऐड कर देंगे, बट डिड रहेगा। ठीक है, इधर विल और शैल, इसमें देखो क्या है, ही मैक्सिमम क्या है बेटे, सब्जेक्ट अगर हमारा ही, शी, इट, कोई नाम, एनी नेम या सिंगुलर,